श्री गणेशाय नमः। जय हो भगवान रामचंद्र जी की। अध्यात्म रामायण युद्ध कांड पंचदशः सर्ग हिंदी अनुवाद। आज श्लोक 16 से आरंभ। त्रुटियां ना हो या कम से कम हो इसका प्रयास रहेगा, किंतु यदि फिर भी हमसे त्रुटियां हो जाती हैं तो आप सभी गुणी श्रोताओं से हम क्षमा मांगते हैं। उस समय सुग्रीव, अंगद, हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो रथ, घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे पीछे चले तथा सुग्रीव की पत्नियां और सीता जी सुंदर पालकियों पर बैठकर अति विशाल अयोध्यापुरी को चली। श्लोक 17। जिस प्रकार हरित वर्ण घोड़ों के रथ में बैठकर वज्रपाणि इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं, उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले। श्लोक 18। तब महातेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया। शत्रुघ्न जी ने रत्न जटित दंडयुक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मण जी ने व्यजन अर्थात पंखा धारण किया। श्लोक 19। एक ओर पास ही स्थित शत्रु दमन सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षस राज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांति युक्त चंवर डुलाया। श्लोक 20। उस समय भगवान राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं, सिद्ध समूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। श्लोक 21। वानरगण मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए। इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान राम शहनाई, शंख, मृदंग, ताशे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए। उस समय पूर्ववासी लोग श्री रघुनाथ जी को आते हुए देखने लगे। श्लोक 23। वे महाभाग पुरजन दूर्वा दल के समान श्याम शरीर, महामूल्य मुकुट और रत्न जटित आभूषणों से विभूषित, कमल के समान कुछ अरुण वर्ण, विशाल नयनों वाले, रंग बिरंगे रत्नों से युक्त अर्थात सुनहरी तार के काम का पीतांबर धारण किए, विशाल वक्ष स्थल वाले, बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित, सुग्रीव आदि शांत स्वभाव वानरों से सेवित, सूर्य के समान तेजस्वी, समस्त शरीर में कस्तूरी और चंदन का लेप किए तथा कल्प वृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए। श्लोक 26। जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते सुना तब प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्जवल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थी उसे छोड़ भली प्रकार सज धज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़े। श्लोक 27। सुमधुर मुस्कान से जिनका मुख मनोहर हो रहा है, वे पुरनारियां सबके नयनानंद स्वरूप भगवान राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगी और फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन से आलिंगन किया। श्लोक 28। इस प्रकार विष्णु स्वरूप भगवान राम दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए
अपने पिता के इंद्र भवन के समान महल में गए। श्लोक 29। राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता कौसल्या के चरणों की वंदना की और फिर उन रघुवंश शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी भी माताओं को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। श्लोक 30।